पे क्यों नहीं आते? नीचे लेवल वाले पे ऐसे है नहीं ना बंदे, तो ये लोग आए नीचे हम भाई, अगर नीचे नहीं तो ये नीचे आए ना। तो उन्होंने मैं सीनेट लड़कों को बनाई है। मतलब ये मुझे बताइए बोर्ड में ये गलत डिसीजन है, ये गलत डिसीजन है क्या? इनमें तीनों में गलत कौन है? जिसका नाम गलत है और नदीम खान तो जो कि ज्यादती है। आप अभी भी अपना स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। मैं कभी भी जिंदगी भर चेंज नहीं करूंगा। ये तो मतलब गलत बात है। नहीं चेंज करूंगा क्योंकि आप ओपनर ना, आपका कोई लेना देना। कितने आपने 5 टेस्ट खेले हैं टोटल, कोई बात नहीं। तो आप अपने लिए तो फाइट नहीं कर सकते, आप दूसरे के लिए क्या फाइट करें? ये भी डोमेस्टिक के आदमी नहीं है, दो लोगों के लिए गलत है। अच्छा, कौन दो गलत है? आजादाना का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट के बताइए। वैसे आप कहना चाहते हैं पर आप कह नहीं सकते। नहीं, मैं कभी भी ये यहाँ पर कह चुके हैं कि इमाम चाहे कितने भी रन 10,000 भी कर दे, 10,000 भी कर दें, वो हमेशा पर्ची रहेगा मेरी। वो मैं कह चुका हूं। आप कह चुके हैं। मैं क्रिकेट में उसमें नहीं जो कि कहूंगा बहुत ज्यादती है। नहीं, मैं कह चुका मैं हूं। समझता हूं जो कि ज्यादती है। ज्यादती आप अभी भी अपना स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। मैं कभी भी जिंदगी भर चेंज नहीं करूंगा। क्यों? ये तो मतलब गलत बात है। नहीं चेंज करूंगा क्योंकि आप ओपनर ना, आपका कोई लेना देना, फिर क्या हिम्मत? मतलब कोई ओपनर ये कहे ये मैं खुर्रम की तरफ से ये बात सुनूं तो मुझे हो कि अच्छा जी ठीक है, किसी वजह से कह रहा है। मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने लिए नहीं, मैं लड़कों के लिए बैठा हूँ, दूसरों के लिए फाइट करने के लिए बैठा हूँ। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि लड़के इतने कमजोर है वो खुद नहीं फाइट कर सकते अपने लिए। नहीं, जो लड़का फाइट कर सकते हो आपके प्रोग्राम में आते तो हैं सर। आप अपने लिए तो फाइट कर नहीं सके, इतनी लंबा आपका कैरियर है और कितने आपने 5 टेस्ट खेले हैं टोटल। कोई बात नहीं, तो आप अपने लिए तो फाइट नहीं कर सकते, आप दूसरे के लिए क्या फाइट करेंगे? इसीलिए तो अब ये मैं अपने लिए फाइट नहीं कर सकता, मुझे अल्लाह ने मौका दिया यहाँ बैठ के दूसरों के लिए फाइट करें। ठीक है ना, तो वो मैं फाइट कर रहा हूँ अब। क्यों मुझे ये किसी सीनियर टीम में आपने इस सीरीज से पहले ये भी कहा था कि पता चल जाएगा कोहली और शर्मा के बगैर कैसे खेलते हैं। आपने कहा आप अभी तक कायम है? मैं बिल्कुल कायम हूं। देखो कैसा खेल, मैं यही तो कह रहा हूं, जगह पे बॉल। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, आपका स्टैंडर्ड क्या है यार? मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है, आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है। मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूं आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना। तो आपने गलत बात की ना। आप मुझे कह रहे हैं मेरा क्या स्टैंडर्ड है? मैं तो जज करूंगा अपनी फील्ड के लिए। तो मैं अपनी फील्ड के हिसाब से जज करूंगा। सिराज क्या जर्नलिस्ट तो नहीं है? नहीं, सिराज क्रिकेटर है। अच्छा, आप बोल रहे नहीं, सिराज जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट के मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस तरह से नाप तोल करते हैं, कि क्या मतलब? किस तरह से आपने नापा कि सिराज अच्छा टेस्ट बॉलर नहीं है? मैंने क्यों नापा? मैं क्या बैट्समैन था? ये पूछा मैंने तो भाई बॉलिंग की है। 5 टेस्ट मैच बॉलिंग खेल के 5 टेस्ट मैच बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरे पास। बॉलिंग करके मैं बता रहा हूं ना कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि यार वो टेस्ट क्रिकेट में उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं है जिस तरह बुमराह की है या और दूसरे बॉलर्स की होती थी, मुझे ये लगता है। तो मैंने इस वजह से बोला कि मुझे समझ नहीं आती। आप स्टैंडर्ड के पीछे रह के बात करने वाला बंदा अपने को बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने को पसंद नहीं है, इसीलिए तो मैंने किया कि बैट्समैन अपनी गलतियों से आउट हों, तेज खेलने की कोशिश करें, या वो लड़के जिस तरह मैं अगर शुभमन गिल की बात करूं या जायसवाल की, ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं, तब हो सकता है शायद इनकी बॉलिंग लाइनअप पकड़ सकती है, क्योंकि जिसकी फॉर्म होती है। उसके बाद ऋषभ पंत भी नीचे से, वो भी आई थिंक 200 है, उसकी भी रन्स हैं, फॉर्म तो है सबकी। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है क्योंकि इंग्लैंड के पास नए बॉल से बॉल करने वाले बॉलर ही नहीं है, वो सारे तेज बॉलर हैं। खेलते हुए भी आप करते थे, 15 भी हो ही जाएंगे। कोई आपको कहता था कि यहाँ से बॉल करो, इस लाइन पे बॉल करो, आप कहते थे मैं नहीं करांगा। फिर आप 6 विकेटें हासिल की पहले टेस्ट मैच में, उसके बाद भी आप टेस्ट मैच क्रिकेट ज्यादा नहीं खेल सके। मैं खेलना चाहता था लेकिन जानबूझ के रोका गया, इसको बाहर निकालो, चले यार, क्रिकेट को खत्म करो, ये कहाँ फंस गया। एक ही पाकिस्तान में एक ही होनहार खिलाड़ी था जिसके सब पीछे लगे हुए। कोशिश तो थी कि इंग्लैंड में एक भी टेस्ट मैच ना इसको खिलाएं, वो कोशिश पूरी हुई कि सपोर्टिंग पिचेस से शायद आउट कर जाए। उसके बाद दुबई में पूरी कोशिश की इसको खिलाओ और ख़राब करो, फ्लैट पिचेस, साउथ अफ्रीका की टीम खुद ही एक मैच खेलेगा, चुप करके बाहर हो जाएगा। जो मीडिया किसकी जगह आप आए थे जिसकी वजह से आपको निकाला? किसका बैकअप थे आप? मतलब कौन सा बॉलर? मैं जब टीम में आया था, नहीं, उस वक्त मोहम्मद आसिफ भी टीम में था। खैर आसिफ का तो बिल्कुल आखिरी, ये दोनों बस वो इंसिडेंट हुआ 2010 का, उसके बाद तो ये बाहर हो गए। लेकिन उस टाइम भी टीम के साथ था, मौके नहीं मिल रहे थे। अबू धाबी में फिर मुझे मौका मिला। वहाब रियाज का डेब्यू भी उसी टाइम हुआ है ना तकरीबन? वहाब रियाज का भी 2010 में हुआ। तो वहाब अच्छे बॉलर थे? हाँ, बॉलर अच्छे थे, लेकिन उस टाइम शायद मौका पहले मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन वहाब को पहले डेब्यू कराया गया। वहाब ने जब इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच वनडे खेला वर्ल्ड कप का, तो उसे 5 आउट किए, शोएब अख्तर की जगह वो आए तो थे। मेरे फर्स्ट नहीं, वो तो आप 2011 की बात कर रहे हैं। मैं 2010 टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ।
2010 के तो वो तो नए थे ना, तो उस टाइम नए थे, उस टाइम तो उसके तो पता नहीं कोई फर्स्ट क्लास में 13-14 आउट थे, मेरे 85 आउट थे। उनकी पेस की वजह से उन्हें, मेरे 85 आउट थे सर, पेस की वजह से। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आउट तो ताबिश खान के कितने आउट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जितने बड़े बड़े बॉलर भी आ चुके ना एक सीजन में, एक ट्रॉफी में, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और पैटर्न ट्रॉफी की बात नहीं कर रहा, या ग्रेड 2 जो डिपार्टमेंट रीजन मिला के नहीं, सिर्फ एक में 85 आउट किसी ने किए हैं 11 मैचेस में। यहाँ 60 के करीब आउट किए थे 11 मैचेस में 85 आउट, एक ट्रॉफी में बना। देखिए मैं तो, अगर लोग बना रहे हैं तो बनाने दो ना, उनको क्या परेशानी। देखिए मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूँ, मैं तो अच्छे प्लेयर्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ कि अच्छे प्लेयर्स हैं, ज्यादती हो रही है, इनके साथ ऐसा नहीं होता, मैं तो उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। आपके ख्याल में ज्यादती हो रही है? अगर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है नहीं, वो तो इस साल देखिए परफॉर्मेंस अप डाउन तो हर किसी अब की। मैं कहूंगा तो आप कहेंगे 50 प्रोग्राम में ये रिकॉर्ड बताते हैं। वो तो आपने पर्ची बांध के रख ली है, मतलब पर्ची बांध के क्या रख ली है? वो तो आपने पर्ची बांध के रख ली है। 78 रन 15 की एवरेज, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं ये, और कोई रीजन ही नहीं है। देखिए मैं तो आपको कितनी दफा कह चुका हूँ, ये कहते हैं दोस्त यार खिलाता था, ठीक है, बाबर के ऊपर ये इल्जामात लगाते थे ना लोग। मैं तो लोगों की यूट्यूब वीडियोस पे जिन लोगों को लोग जानते भी हैं, उस पे बात टीवी पे बात करके क्या बातें करते थी, बाबर दोस्त यार खिलाता है, बाबर किसी को खेलने नहीं देता, बाबर ये बाबर वो, क्रिकेट बोर्ड इसके हाथ में सेक्टर। मैं आपके सामने कितनी दफा बात कर चुका हूँ, ठीक है। अब वो सारे दोस्त यार टीम में आ गए हैं, जो बाबर की कप्तानी में खेलते थे वो सारे अब टीम के अंदर हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि बाबर का चक्कर नहीं है, बाबर का रिजवान का और चक्कर है। अगर वो सैरोगेट कंपनी की वजह से वो पर्चा लगाते थे आगे, तो क्या हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ का मना नहीं किया हुआ था कि यार ये अलाउ ही नहीं है चीज़? बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे बैठ के क्यों क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, अगर आपने इतने हज़ारों कोचेज आपने क्रिकेट बोर्ड में ला के रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट में नीचे अंडर 19 इधर उधर, ठीक है, तो जब उनको रखा है आपने, तो भाई उनको फिर टाइम से सैलरी दें, हर चीज़ दें। क्योंकि जो क्रिकेटर है, जो बेचारा नहीं इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो फिर इन्हीं चीज़ों के ऊपर होता है ना कि यार नीचे लेवल पे काम करें, थोड़ा सा क्रिकेट सिखाएं बच्चों को जो हमने सीखी है, पैसे हमें टाइम पे मिले, चीज़ें हमारी टाइम पे चलती रहे। चाहे आप हैं चाहे कोई भी है, जो डायरेक्ट आके बात करता है अपने को, वो बंदा पसंद है। सब तेज गेंद करने वाले हैं। अगर जोफ्रा आर्चर से बेहतर था, अगर एटकिंसन इनके फास्ट बॉलर हैं, हाँ। वो मुझे लगता है वो टीम का हिस्सा नहीं है। अगर वो टीम में होते तो शायद कहीं ना कहीं नया बॉल वो करते हैं, एक लाइन और लेंथ अच्छी है, विद इन स्टंप बॉल करते हैं। इंडिया के बॉलर्स क्यों क्या कामयाब हो रहे हैं, क्यों कामयाब हो रहे हैं? उसकी रीजन ये है कि पुराना बॉल तो बल्ले पे आ रहा है, नया बॉल मुश्किल में डला हुआ है, उसमें वो एक लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर रहे हैं, स्विंग सीम सब कुछ हो रहा है। जिस तरह ये आकाशदीप थे, आकाशदीप पिछले मैच में अच्छी उन्होंने 10 आउट की है, फिर सिराज ने पहली इनिंग में 6 आउट की है। तो उनके जो बॉलर्स हैं वो एक बात को गलत ले गए। नहीं, स्टैंडर्ड क्या मतलब गलत ले गए? से मरा आपका पैमाना क्या है, आपका बेंचमार्क क्या है? तो बुमराह को अब इतना रेस्ट मिल गया है कि वो कम से कम ये टेस्ट मैच खेल ले। देखिए मुझे रेस्ट उसका तकरीबन 15-20 रोज का रेस्ट हो गया। देखिए अगर टीम हार जाती या अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं होती फास्ट बॉलर्स की, तो फिर तो स्ट्रेट अवे बुमराह ने आ जाना था। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये बुमराह को किस तरह लेके चलना चाह रहे हैं, कि 5 टेस्ट मैच में क्या सिर्फ 2 टेस्ट मैच खिलाने या 1 टेस्ट मैच खिलाना है, या क्या करना है? वो इंजरी से शायद बहुत ज़्यादा डरे में, कोच शायद डरा हुआ है, ये बुमराह खुद डरा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेस्ट देना चाहिए नहीं, रेस्ट बुमराह को, मतलब जो 3 खेल रहे हैं उनमें से एक को रेस्ट दे दें, उसको उनको लेके आ जाए। ये जो कृष्णा था ना एक फास्ट बॉलर, उसको आप रेस्ट करवा दें, आप बुमराह को लेके आ जाए, इनकी बॉलिंग और तगड़ी हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये इस वक्त जो इंग्लैंड की बैटिंग स्ट्रगल भी कर रही है और बॉलिंग भी स्ट्रगल कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इंडिया ये सीरीज ना जीत जाए। इंडिया सीरीज, जी हाँ, दोनों के लिए ओपन है, 5 मैच की सीरीज है ये। 5 मैचेस की सीरीज तो है, लेकिन इंडिया की जो बैटिंग और या बॉलिंग जो परफॉर्म कर रही है ना, और मैंने नहीं, इस पे तो हम डिस्कस कर भी चुके हैं। मैंने ये बोला था कि आइडिया हो जाएगा, ये पता चलेगा कि इन दोनों के बगैर क्या है। अच्छा, मतलब आपने अच्छाई में कहा था। अब आइडिया हो गया ना कि तंज कर रहे थे आप। तंज करें ना करें, एक चीज आइडिया होता ना कि यार जब आपके 2 सीनियर इतने बड़े प्लेयर एकदम से हटते हैं, तो फिर आपकी टीम बोझ कैसा लेती है? इंडिया में पहली मरतबा हुआ ऐसा। क्या मतलब? पहली मरतबा हुआ इंडिया में? नहीं, टेस्ट क्रिकेट गावस्कर साहब थे, उनके बाद तेंदुलकर साहब थे, उनके बाद कोहली आए, ये तो शर्मा आए, गंगुली आए, और जब धोनी कप्तान बने थे वाइट बॉल के, उन्होंने सबको निकाल दिया था।
सहवाग को निकाल दिया था उन्होंने, युवराज को निकाल दिया था, तो इंडिया में होता ही ऐसा। देखिए ये ट्रांजिशन फेज होता है। देखिए ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये ज्यादातर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं, ज्यादातर व्हाइट बॉल की नहीं, मैंने टेस्ट मैच की बात। देखिए टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा अच्छा होता है इंडिया में। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट पे जरा मुश्किल होता है, और स्पेशली उस सीरीज के अंदर जो आप अवे खेलते हैं। ये तो चले, अगर आप अपनी होम कंडीशन में खेल रहे होते तो वो तो समझ आती है, कोहली नहीं है, शर्मा नहीं है, तो शायद सरवाइव कर जाए इनके लड़के। लेकिन ये अवे था, और उसके बाद अवे जाके जिसने बैटिंग में परफॉर्म किया है, वो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारे पास लड़के बड़े ज़बरदस्त हैं। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में नहीं भी हैं, उसके बावजूद भी हम जो बॉलर जिसको बाबर ने मारा था, शॉट खेला था मोल्डर की, किंग बाबर कह दिया, तो उस पर तो आवाम की एक मतलब क्या है बाबर। आप देखिए क्या की बात नहीं है, लोग उसको पसंद करते हैं भाई, पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन लॉजिक की तो बात करो यार, उसकी बात तो समझो। उसने हंसी मजाक में दो क्रिकेटर्स की बात चल रही है, आपको बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? ना मेरी बात, हम अगर आवाम से कहते हैं लॉजिक की बात करो, जो लॉजिक जो खेले हुए वो लॉजिक की बात करते हैं? नहीं करते। जो खेले हुए जिस फील्ड के बंदे वो लॉजिक की बात करते, तो पर्सनल होके बात करते हैं उसके लिए। दोस्तों ये वीडियो आपने देखा एंड तक, इसके लिए आपका धन्यवाद। और वीडियो में ये था कि पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज और टीवी पे बहुत ज़्यादा बकबक करने वाला तनवीर अहमद का हेकड़ी इस वीडियो में निकाल दिया गया दो एंकरों के द्वारा, और तनवीर अहमद को बिना किसी लॉजिक के बोलने वाला साबित करके रख दिया एंकर ने। और तनवीर अहमद बहुत बार भारतीय खिलाड़ियों के बारे में भी कुछ भी बोल देता है, जो इसको ठीक लगता है उसके हिसाब से बोल देता है। और कभी बोल देता है ये सिराज बॉलर नहीं है, कभी बोल देता है ये बॉलर नहीं है, वो बॉलर नहीं है। तनवीर अहमद को आज पाकिस्तान के एंकर ने ऐसा कोपचे में लेके पेला है ना, तनवीर अहमद दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, मेरे को ऐसा लगता है। और उसने कुछ खिलाड़ियों को पर्ची वाला भी कहा था, बाबर आजम का ये खास कर लेता रहता है, बाबर आजम को बड़ा ही प्राइज़ करता है, उसको बोलता है कि बाबर आजम बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है और उसके जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है। लेकिन एंकर ने इसको इमाम के एक सवाल के ऊपर ऐसा कोपचे में लिया ना कि मतलब ये तनवीर बोलने के लायक भी नहीं रहता। तो दोस्तों आगे एशिया कप भी आ रहा है और ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, और आप बने रहिए हमारे चैनल पे। बहुत मेहनत करके ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक किए बिना मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो। बहुत ही जल्द मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।